धन है, विरक्त है और प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रीय है, जिनके पास ये डिग्रियां हो वो गरीब होगा, भिखारी होगा, दलिद्री होगा। विचार कर लो। आज मैं देख रहा हूं ये समाज की बड़ी दुर्दशा है। ये समाज में शायद ऐसा रोग फैल गया जो वो रोग सब में प्यारे भक्तों, मैं केवल याचना कर रहा हूं आप लोगों से, जितने यहां भक्त बैठे सभी से, कि जिन देवी देवताओं को हम इतने सम्मान से पूजते हैं, मेरा सनातन धर्म सर्वोपरि धर्म है, जिन देवी देवताओं को हम इतने प्रेम से, हृदय की भाव से और पूजा करते हैं, आज मैं देख रहा हूं कुछ लोग चंद पैसे के लालच में उन्हीं देवी देवताओं को नचा रहे हैं भरी सभा में। हैं? अच्छा एक बात बताओ, अभी नवरात्र हुए और नवरात्र में दुर्गा जी को सबने पूजा होगा, कितने लोग हैं जो नहीं पूजा? बोलो सबने पूजा है। और मैं देख रहा हूं जिनके चरणों में सर रखते हो, उनसे कामना करते हो कि मां मेरा सारा जीवन मंगलमय हो, और आज उन्हीं दुर्गा जी को भरी सभा में नचा रहे हैं। हम अपने देवी देवताओं का इतना बड़ा अपमान कर रहे हैं। जिन भगवान की कथा सुनने के लिए ऋषि मुनि तरसते उनको नचा रहे, हनुमान जी को नचा रहे। क्या समय आ गया? क्या केवल झांकी निकलाते कि झांकी निकल जाएगी, थोड़ा पैसा आ जाएगा, यही लालच है। अरे पैसे से कल्याण हो जाएगा? मैं कहता हूं यहाँ पे डंके चोट पे हम आप अपने धर्म का उपवास कर रहे हैं, मजाक बनाए हैं। अरे किसी के धर्म को जरा कुछ कह के देख लो। उपवास करने की तो बात अलग, कुछ कह के देख लो, और अगर सर न काट ले तो हमसे कहना। किसी के धर्म को लेके कह के देखो। हम अपने धर्म का मजाक खुद उड़ाते और दूसरे को गलती देते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी हम आप अगर सुधर जाएं, एक व्यक्ति अगर इस बात को उठा दे कि नहीं ये गलत है, हम अपने देवी देवताओं को भरी सभा में नहीं नचाएंगे, तो आज ये सब बंद हो जाए, सब बंद हो जाए। है क्या आपने समझा? जिन सुदामा के भगवान ने आंसुओं से चरण धोए, आज उनको भरी सभा में धक्का मारे जा रहे, गिराए जा रहे। बोलो ये उचित है? ये उचित है? जिन परमात्मा ने तीनों लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण कन्हैया रो करके और चरण धो करके वो चरणों तक अपने सर पे धारण किया, आज कितना बड़ा अपमान हो रहा। बोलो ये होना चाहिए? क्या मजा आता है इसमें? क्या आनंद है? बोलो। और फिर वो धक्का मारे जा रहे, गिराए जा रहे, और उसके बाद फिर गाना बजते, फिर डांस हो रहा, कोई नाचते हैं। ऐसा हुआ था क्या जैसा हो रहा? ये उपास नहीं क्या है? बोलो इसको क्या कहोगे? हमने देखा वो राधा ने मारी मिसकाल, कन्हैया करे हरोल, हो इस पे डांस हो रहा। गाना भी बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? शर्म की बात है, बहुत गलत बात है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, संभालो, जो करे उसे करने दो, जो करेगा वो भरेगा। हम आप अपने को संभालो। दुनिया में क्या हो रहा? यद्यप अगर रोको मान जाए तो ठीक, और नहीं तो खुद भरेंगे, लेकिन ये गलत है हर प्रकार से। आज सुदामा को जो लोग कहते हैं कि गरीब है, गरीब है, जिसके पास राम नाम रूपी धन वो गरीब है, सखा है, समान ख्याति है। भगवान के पास लौकिक अगर धन है तो सुदामा जी के पास पारलौकिक धन है, इसीलिए रोए। और रोने का कारण वो भी बताऊंगा। दो ही लोग हैं प्रेमी, अनन्य प्रेमी दो ही हैं, राधा और सुदामा, दो ही के लिए रोए। सुदामा के रोके चरण धोए भी मैंने बताया, और राधा के लिए कब रोए। एक बहुत सुंदर कथा आती है। 100 वर्ष जब पूरे हो गए राधा और भगवान के वियोग के, समय आया तो एक पर्व पड़ा। राधा जी समुद्र में स्नान करने आती है, यहाँ मिलन होता है भगवान। और इधर आपको बताएं, भगवान की 16,108 रानियां हैं,
उसमें सत्यभामा जो है सबसे सुंदर है। सत्यभामा जो भगवान की पटरानी है उसमें सबसे सुंदर सत्यभामा। तो कभी जब बैठती हैं तो एक प्रश्न करती भगवान से कि प्रभु ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? तो भगवान बोले कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पे बड़ा अभिमान है। अब यहाँ देखें ये पावन कथा जो हो रही है हम सुना रहे हैं, इसमें दो का मान मर्दन करेंगे भगवान, अभिमान दूर कर देंगे दो का। और दो का क्या किया तो सभी का है, लेकिन दो का मुख्य रूप से सत्यभामा को अभिमान है कि बड़ी मैं सुंदर हूं, 16,108 रानियों में मैं ही सुंदर हूं, भगवान हम ही को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और रुक्मिणी को अभिमान है कि मेरे समान, मैं तो स्वयं लक्ष्मी हूं, और जब मैं लक्ष्मी किधर से मैं लक्ष्मी हूं तो मेरे समान और कौन हो सकता है, मैं सब कुछ कर सकती हूं। तब भगवान ने सत्यभामा से कहा कि सत्य समय आएगा मैं बता दूंगा मैं सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता हूं। फिर समय बीता, फिर सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु आपने बताया नहीं सबसे ज्यादा प्रेम आप किसको करते हैं? भगवान बोले थोड़ा और इंतजार करो। भगवान ने नारद जी को बुलाया, जरा आप सुने। नारद जी को बुलाया तो नारद जी जब आए बोले प्रभु याद किया? बोले हाँ। बताओ क्या करना? बोले तुम मेरा साथ दो, इन लोगों का अभिमान हमें दूर करना है। ठीक। आज नारद जी भगवान बैठे थे बाहर, रात में कहीं सपना देखा होगा रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी कि मेरे पति तेल से सने हुए और नंगना अवस्था में, ऐसा अगर सपना देखता है कोई तो ये समझ लो ये खराब सपना है, ये सपना खराब। अब ये सारी रानियां आई, भगवान से पूछा कि प्रभु मैंने ऐसा सपना देखा कि पति मेरा नग्न अवस्था में और तेल से सना हुआ। तो भगवान तो कुछ बोले नहीं, नारद जी को तो बुलाए रखा है। नारद जी बोले बहुत खराब सपना, बहुत खराब सपना। ये खराब है? बोले हाँ बहुत खराब। इस सपने को कोई अगर देखता है तो उसके पति की उम्र खत्म हो जाती, कम हो जाती। अब सब घबरा गए कि पति की उम्र अगर कम हो जाएगी तो मेरा क्या होगा? और मैंने अपने पति भगवान ही को देखा, कृष्ण को देखा। तो महाराज एक बात बताओ, उम्र कम हो जाती? बोले हाँ। तो जब सपना देखने से उम्र ऐसी कम हो जाती है तो ये बताओ उम्र बढ़ने का भी कोई उपाय होगा? नारद जी बोले है। बोले क्या उपाय? बोले तुलादान। तुलादान हाँ कैसे होता? बोले तराजू बांधो और एक तरफ जिसका करना उस व्यक्ति को बैठाओ और एक तरफ अनाज से, फूल से, सोने से, चांदी से, रुपए से, जैसे उसके बराबर तौल करके और दान कर दो, यही तुलादान। रुक्मिणी जी बोली कि मैं अनाज और फूलों से क्यों करूं, मेरे पास क्या कमी है, मैं तो लक्ष्मी हूं, मेरे पास क्या, हम हीरे मोती जवाहरात मणियों से करेंगी तुलादान अपने कन्हैया का। आज देखें उसी क्षेत्र में जहां राधा जी आई हैं, मेले में बहुत बड़ा मेला लगा है, तराजू लगवाई। रुक्मिणी ने आदेश दिया कि मेले में तराजू लगाई जाए, घर में तुलादान नहीं करेंगे। और तराजू लगवा करके सारी व्यवस्था जोड़ दी, जो भी हीरा मोती और पन्ना भेजना था सब पहुंचा दिया। भगवान से कहा प्रभु चलो मेला देखाएं। भगवान बोले चलो। सारी भगवान की पत्नियां साथ में और पहुंचे मेले में। जब गए तो वहीं ले गई जहां तराजू लगाया गया। भगवान ने देखा ये क्या है? बोले प्रभु मैं तुम्हारा तुलादान करना चाहती हूं। बोले अच्छा। समझ गए, नारद जी ने कहा था वही बात है। अब यही मौका है अभिमान चूर चूर करने का, तो मेरा तुलादान करोगी? बोले हाँ। ठीक है प्रभु, एक तरफ आप बैठे, भगवान बैठ गए। रुक्मिणी, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, 16,108 रानियों ने सबने सोना, चांदी, हीरा, मोती दूसरी तरफ चढ़ाना शुरू कर दिया।
अब पल्ला आधा हो गया और भगवान एक तिल भर ना हिले और ना डूले। जरा गौर से कथा सुनना, ये कथाएं आपको बहुत कम सुनने को मिलेंगी। फिर चढ़ाना शुरू किया, पूरा पल्ला भर गया और भगवान ना तिलभर हिले और ना डूले। तिलभर ना हिले ना डूले। भगवान का जमीन में पल्ला है तो जमीन ही में है, सब कुछ चढ़ा दिया। और इसके बाद में प्यारे भक्तों वर्णन आता है कि अब तो कुछ रहा नहीं, जितना था लेके गई सब चढ़ा दिया। रुक्मिणी ने कहा ऐसा करो 16,108 रानी हो, अगर अपने अपने गहने उतार के रख दोगे तब भी भगवान तुल जाएंगे। अब सारी रानियों ने कहा ठीक कह रही हैं, सबके पति, सबने अपने अपने गहने उतारे और कपड़े में बांधे, वो भी टांग दिए। भगवान फिर भी तिल भर ना हिले और ना डुले। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे हो, अगर भगवान को कोई तौलना चाहे तौल सकता है? बोलो। जब रुक्मिणी नहीं तौल पाई कौन तौल पाएगा? सब कुछ रख दिया और भगवान तिल भर ना हिले और ना डोले। अंत में रुक्मिणी ने क्या कर, ये तुलादान अधूरा छूट गया, ये भी तो दोष है। अब तो ये तुली नहीं रहे, कितना इनमें वजन है। भगवान के लिए कहते हैं आड़ो अड़िया महे तो मैया। वो छोटे से छोटे हैं और बहुत भारी से भारी है। चीटी में भी वही है और हाथी में भी वही है। बोलो है कि नहीं? छोटे छोटे हैं, बड़े से बड़े, कौन तोल पाएगा? आज रुक्मिणी ने कहा ये दोष लग जाएगा अगर कहीं तुल ना पाए भगवान। ऐसा करें ढिंडोरा पीटो पूरे मेले में कि जो भगवान के तुलादान में शामिल हो सकता है, जो भी भगवान का तुलादान करना चाहे शामिल हो सकता है। ये ढिंडोरा पीटा और जो ढिंडोरा पीटते पीटते राधा के पास ये खबर पहुंची, तो राधा ने जब सुना, नंद बाबा यशोदा और राधा जी, राधा जी ने कहा अपने कन्हैया के तुलादान में मैं जरूर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। बाबा से कहा बाबा मैया चलो, तुम्हारे लाला का तुलादान हो रहा, चलोगे नहीं? बाबा और यशोदा मैया की आंखों में आंसू आ गए। बिल्कुल चलूंगा, मैंने एक एक पल कैसे व्यतीत किए, चलूंगा, चलो। और नंद बाबा यशोदा मैया आते हैं और जिस समय भगवान ने राधा जी को आते देखा तो भगवान नीचे सर कर लिया, ऐसे आंखों में आंसू है भगवान। किन नजरों से नजर कैसे मिलाऊं अपनी राधा से? नहीं, मेरे बस में नहीं है जो मैं अपनी राधा से नजर मिला सकूं। नहीं, आंखों में आंसू है भगवान। और राधा ने जब देखा तो केवल यही भाव आया कि मैंने वचन दिया था कि श्याम तुम चले जाओगे, मैं आंसू नहीं निकालूंगी, लेकिन आज तो मिल गए और आज तो मैं आंसू निकाल ही सकती हूँ। तो राधा के भी आंखों में भगवान को देखा कि नीचे सर किए बैठे। आई रुक्मिणी से कहा बहन मैंने सुना है कि कन्हैया के तुलादान में जो भी शामिल होना चाहता हो सकता। बोले हाँ बहन, मैंने ये ढिंडोरा पिटवाया तो मैं भी शामिल होना चाहता। बोले बिल्कुल, तो ऐसा करो, ये जितना भी आपने हीरा मोती जवाहरात पन्ने चढ़ाए ये सब हटवा दो, कुछ इस पे ना रखो, कुछ भी सब हटा दो। रुक्मिणी ने देखा, बोले ऐसा क्या इसके पास है जिससे तुलादान करेगी मेरे लाला कन्हैया का? क्या है? फिर भी चलो इनकी इच्छा है, हटा दो, सब हटवा दो। अब सब हटवा दिया गया। भगवान राधा जी की सगाई मैया ने कराई थी, यशोदा मैया, और सगाई में भगवान ने राधा जी को अंगूठी पहनाई थी, मुद्री। और जब अंगूठी पहनाई थी तो अंगूठी में नगीना था, पत्थर, पुखराज, नीलम, ये सब पत्थर ही होते, तो वो पत्थर था। आज जो भगवान के द्वारा पहनाई गई अंगूठी राधा जी ने उतारी और उतार करके ऐसे रखी। श्याम मैंने 100 वर्ष कैसे व्यतीत किए ये तुम नहीं समझ सकते हो।
मैंने एक एक, एक पल मैं मरी हूं और तुम्हारी कृपा से जीती रही। मैंने ये जो मुद्री तुमने पहनाई थी, इसमें जो पत्थर है, ये मैंने तुम्हारा स्वरूप माना है गोविंद। और जब पत्थर में तुम्हारा स्वरूप है तो मुद्री का आकार ज्यादा है। प्रभु, पत्थर हो गया तुम्हारा स्वरूप और मुद्री का आकार हो गया ज्यादा। गोविंद, चाहे बड़ा पत्थर हो और चाहे छोटा पत्थर हो, नहीं कहते चाहे छोटी बटिया हो और चाहे बड़ी बटिया हो, तुम तो सब में बराबर हो। ये पत्थर तुम्हारे बराबर, आकार ज्यादा है काना, है लाला, तुल जाना, मेरी हंसी ना हो जाए, मेरा भरी सभा में अपमान ना हो जाए। गोविंद, मैंने अगर सच्चा प्यार किया हो हे श्याम तो तुल जाना। अगर मेरी बदनामी अगर चाहते हो तो ना तुलना, मेरी हंसी चाहते हो तो मत तुलना, लेकिन मैंने अगर सच्चा प्यार किया हो तो गोविंद तुल जाना। और जैसे ये रोई है तो रोने पर आंसू निकले और मुद्री पे गिरे, और जिस समय गिरे बस राधा ने ऐसे वो मुद्री पल्ले पे जैसे रखी तो मुद्री का पल्ला नीचे और भगवान का पल्ला ऊपर, एक मुद्री में तुल गए। और जैसे तुले, बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय हो। और कूद पड़े और कूद करके दौड़े हैं, आंखों से भगवान के आंसू, राधा के भी आंसू, और जा करके राधा कैसे कंधे पे सर रख लिया, राधे मुझे क्षमा कर देना, मैं विवश हूं, मैं नजर नहीं मिला सकता, लेकिन मुझे क्षमा कर देना राधे, क्षमा कर देना। आज भगवान जब कंधे पे सर रखते हैं, राधे ने कहा जो होना था वो तो हुई। श्याम, मुझे इतना प्रेम करते हो, मेरी लाज बचा ली, मुझे यही तुमसे उम्मीद थी। राधे, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा रहूंगा, मैं किसी का नहीं प्रेमी हूं, केवल तुम्हारा प्रेमी हूं। और आज भी देख लें, चाहे वो मंदिर हो और चाहे वो कैलेंडर हो, और जहां कहीं देखना तो राधा ही कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, आपको रुक्मिणी कृष्ण की मूर्ति नहीं मिलेगी। देख ले, ये प्रेम किया है भगवान ने राधा से, राधा ने भगवान से। और एक बात, अगर मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद झुके हैं तो राधा के लिए झुके। ऐसे सर आज भी देख लेना फोटो में, ऐसे सर हल्का सा झुका होगा राधा की तरफ, राधा के लिए झुके। नहीं तो मेरे ब्रह्म किसी से झुके नहीं है। अब ब्रह्म झुकेंगे किसी के लिए, क्यों झुकेंगे? वो तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें झुकने की आवश्यकता। लेकिन प्रेम एक ऐसा होता कि भगवान को भी झुकना पड़ता। क्यों? मैंने सुना है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मानना टलते देखा, भक्त का माने न टलते देखा। आज भक्त का मान नहीं टलने दिया और स्वयं पहले झुक गए हूं तो राधा के लिए भगवान झुके। अगर रोए हैं तो राधा के लिए रोए, और रोए हैं तो सुदामा के लिए रोए। क्यों ये संसार कहता कि वो दलिद्री थे, गरीब थे, भिखारी थे? अगर ऐसे होते तो क्या भगवान चरण धोते रोके? नहीं प्यारे, नहीं। आओ भगवान के प्रेम में प्यारा सा भजन, उस